के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सिधियानी पंचायत का प्रतिनिधिमंडल एसपी मंडी से मिला। रमेश हत्याकांड की त्वरित छानबीन किए जाने की मांग की। मंडी व्यापार मंडल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से मिला। अपनी मांगों को लेकर मंत्री से की चर्चा। गोहर के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय गान का किया गया आयोजन। छात्रों ने कॉलेज परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में निकाली तिरंगा यात्रा। अखिल भारत नेपाली एकता ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। 4 सितंबर को बनाई जाने वाली हरित तालिका तीज पर की गई चर्चा। मंडी शहर के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था की जा रही है और मंडी शहर में येलो लाइन लगाई जाएगी। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने दी। बुधवार को मंडी शहर के मंडी व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा से मिले और अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने का प्रयास जारी है और इसी के अनुसार शहर में गांव व शहर के पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग पर जिनके चालान किए गए हैं उनको वापस लिए जाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं और मंडी शहर का विकास सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। इसी के चलते शहर की इंदिरा मार्केट में कोटा स्टोन भी बिछाया जा रहा है। केवल यही हम चाहते हैं कि शहर के अंदर बाहर से बहुत से लोग आते हैं जो गांव से आते हैं। किसी ने हॉस्पिटल की तरफ जाना होता है, कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हो, किसी ऑफिस को, कि हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा दोनों शहर के अंदर ही है। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सड़क के अंदर या कोई पेडिस्ट्रियन के ऊपर रेडी फड़ी वाले बैठे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। उनके लिए हमने एक विशेष स्थान जो है चयनित किया हुआ है, वहाँ उनका बिजनेस चलता रहे और हमें आने जाने की सुविधा भी हो। कल कुछ अधिकारियों ने जो है इसको संज्ञान जो लाया मेरे ध्यान में व्यापार मंडल ने, इस पर मैंने डीसी साहब को आदेश किया है कि जो चालान वगैरह जो हुए हैं उनको विड्रॉ किया जाए। और दूसरा, एक येलो लाइन जो है हम उसको विड्रॉ कर देंगे। जिस येलो लाइन के बाहर कोई सामान, यदि व्यापारी भी ये कह रहे हैं कि कोई सामान होगा तो उसको जो है सरकार जब्त कर सकती है। तो इसलिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम चाहते हैं कि इस शहर का विकास हो। इसमें चौहट्टे का एक बहुत स्वरूप हम देने जा रहे हैं, जो बरसात के बाद ही हम इस पर काम शुरू कर देंगे। और वही कारण है कि शंकर मार्केट जो हमारा इंदिरा मार्केट है, इसके अंदर भी कोई वो रहता था कि यहाँ पर लीकेज होती है, तो हम कोटा स्टोन बचा कर उसको सुंदर बनाया जा रहा है। तो इसलिए शहर के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं, कोई बाईपास बनाने के हैं। तो मेरा तो एक इनके माध्यम से एक सुझाव भी आया, ये कमेटी हम बनाएंगे, इसकी व्यापार मंडल की कमेटी होगी। और जब भी कभी मैं, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिससे कि गलतफहमी पैदा हो जाती है, तो इनकी कमेटी होगी, जो कमेटी के साथ मैं बैठकर उनसे चर्चा करा करूँगा कि शहर के अंदर हम इस तरीके से काम करेंगे। उसमें इनका सुझाव भी होगा, कोई अच्छा सुझाव होगा उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिला कांगड़ा के नूरपुर तहसील के नूरपुर चौगान में बने जनजातीय छात्रावास के लिए केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत की थी। 2006 में जनजातीय छात्रावास के लिए भूमि चयनित की गई थी और 2009 में इसका काम पूरा हुआ था। पिछले 7 सालों में इस जनजातीय छात्रावास के साथ प्रशासन के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। उस छात्रावास में विभिन्न विभागों के स्थानांतरण प्रक्रिया के चलते जनजातीय गद्दी समुदाय में काफी रोष है। गद्दी कल्याण बोर्ड के निदेशक मनोज कुमार ने जिलाधीश कांगड़ा से अनुरोध किया है कि जनजातीय छात्रावास के विभिन्न विभागों का स्थानांतरण बंद होना चाहिए और पूर्ण रूप से इस छात्रावास को खाली करवाकर जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को इसकी सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है और विभिन्न विभागों को इस भवन में शिफ्ट कर रही है। इसके चलते गद्दी समुदाय में काफी रोष है।
उन्होंने कहा कि ये जनजातीय छात्रावास जिन बच्चों के लिए बनाया गया है उन बच्चों को इसकी सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है और प्रशासन इसको अपनी मर्जी से विभिन्न विभागों को दे रहा है। मनोज कुमार ने कहा कि जो भरमौर, किन्नौर, लाहौल और पांगी से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पर किराए के कमरे में रहना पड़ रहा है, पर यह भवन उन बच्चों की सुविधा के लिए बनाया गया है, परंतु इस भवन में प्रशासन ने पशु चिकित्सालय बना दिया और अब इस भवन में नशा निवारण केंद्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो गद्दी समुदाय अपनी मांगों को मनाने के लिए धरना प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेगी और फिर भी इन मांगों को नहीं मानते हैं तो आमरण अनशन भी करेगी। हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो छात्रावास 2009 में ये ट्राइबल हॉस्टल के नाम से जो छात्रावास बना है और हमारे लोगों के बच्चों की सुविधा के लिए वो 2009 में बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई थी, पर बाकी और अन्य सुविधा न होने की वजह से हमारे लोगों ने कई बार ये प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र सुविधा उसमें मुहैया कराई जाए और हमारे बच्चों को ये जो ट्राइबल हॉस्टल जो है उसमें बच्चों को सुविधा प्रदान की जाए। परंतु सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा पग न उठाते हुए विभिन्न विभागों को जो है वो अभी उसमें शिफ्ट कर दिया है, जिससे कि यहाँ हमारे लोगों को इसमें बहुत बड़ा रोष है। इसमें जनता में बहुत बड़ा रोष है कि भाई ये जो ट्राइबल भवन जिनके लिए जिन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था उनको तो वो मुहैया करवाया गया और विभिन्न विभागों को ऐसी सरकार जो अपनी जो प्रशासन जो अपनी मर्जी से वो जो है उसको दिए जा रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी रोष है। हमारे बच्चे जो हैं जो दूर दराज के बच्चे भरमौर से, लाहौल से, किन्नौर से, जहाँ से भी बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उन बच्चों को वो बच्चे जो बाहर कमरे लेकर रह रहे हैं, जबकि उन बच्चों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उसके बावजूद भी ये नहीं मुहैया करा रहे हैं। तो इसमें जनता में काफ़ी रोष है और जनता तो अब देख रही है कि जैसे अभी डीसी साहब को हमने वो ज्ञापन दिया है, अगर अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम अभी इसमें धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं जागता है तो फिर हम अमरनाथ अनशन पर भी बैठेंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस जनजातीय प्रकोष्ठ के महासचिव हंसराज ठाकुर ने कहा कि 2009 में यह भवन बनकर तैयार हुआ था, परंतु अभी तक इस भवन में कोई भी काम नहीं हुआ है और वहां के स्थानीय विधायक ने इस भवन को पशु चिकित्सालय बना दिया और बच्चे इस सुविधा से वंचित रहे हैं। हंसराज ठाकुर ने माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी से इस भवन को जनजातीय छात्राओं को देने की मांग की है। तो हमारी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी से, क्योंकि वो भी ट्राइबल से आते हैं और मंत्री से खास करके हमारी वो है कि ये हमारी मांग जो है ये आगे प्रशासन के पास और मुख्यमंत्री के पास रखें, ताकि ये जो ट्राइबल भवन है बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, कोई पांगी से, भरमौर से, कोई लाहौल से, कोई चंबा से, तीसा से, तो उन लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि कोई गरीब आदमी है वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो अगर किराए पर कमरा लेना हो तो 3,000 4,000 रुपये कमरे का किराया वो कर रहे हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंत्री महोदय से मांग है कि इसको ट्राइबल भवन ही बनाया जाए और लोगों को इसकी सुविधा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज़ादी के 70वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पूरा देश इस समय विभिन्न गतिविधियों के दौर से गुजरता नजर आ रहा है। आज़ादी के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर कहीं तिरंगा यात्राओं का दौर चल रहा है तो कहीं भांग उखाड़ो अभियान। आज़ादी के 70वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पूरा देश इस समय विभिन्न गतिविधियों के दौर से गुजरता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राज्य विद्यालय छात्र छात्राओं व अध्यापकों द्वारा देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रगान का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के लगभग सभी छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं इस राष्ट्रगान के इस आयोजन के अलावा कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में एक तिरंगा यात्रा भी निकाली। गौरतलब है कि कॉलेज के बच्चों में देशभक्ति की भावना को जिंदा बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान छेड़ा गया है, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों के अध्यापकों व छात्रों द्वारा राष्ट्रगान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय गान का यहाँ पे आयोजन किया गया। ये दरअसल देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए इस आयोजन का पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग अपने फ्लैग के साथ, अपने राष्ट्रगान के साथ और अपने देश के साथ छात्रों में इसको जागृत करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज यहाँ भारी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है।
के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए के चैनल के साथ। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी पीजीआई चंडीगढ़, एमडी डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक, गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज जैसे फुलवैरी, दाग, मौके छाइयाँ, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे पीआरपी और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक शुगर, बीपी, दमा व अधरंग इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर डीपी हांडा, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा नेतृत्व द्वारा हिमाचल की जनता के हितों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने में विफल रहने के आरोप लगाए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से 14वें वित्त आयोग की बजट धनराशि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के अनुकूल सीधी पंचायतों के माध्यम से देने का प्रावधान किया है, जिससे पंचायतों को सीधा धन मिला, लेकिन पंचायती राज के अन्य अंग जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुने हुए सदस्य अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा नेतृत्व द्वारा हिमाचल की जनता के हितों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने में विफल रहने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र चंद्र चौहान ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार चुनावी दौर में सबका साथ सबका विकास का नारा देती थी, लेकिन मोदी सरकार के बनते ही हिमाचल के किसानों, बागवानों, पंचायती राज संस्थाओं एवं जनता के हितों पर कुठाराघात कर दिया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के जनमानस की भावनाओं तक उठाने में पूर्णतः विफल रहा है और वे केवल राजनीतिक बयानबाजी देने तक ही सीमित रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जब केंद्र से मोदी जी आए थे तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज जब हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो धरातल पर किसान, बागवान, पंचायती राज से जुड़े हुए सदस्य एवं आम आदमी अपने आप को केंद्र की नीतियों के कारण अकेला महसूस कर रहा है। वीरेंद्र चंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से 14वें वित्त आयोग में जिसकी अवधि 2015-16 से 2019-20 है में कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को देने का प्रावधान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किया गया है तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों को वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई हैं।
वित्तीय शक्तियों के अभाव में जिला परिषद एवं समिति सदस्य पद छोड़ने को कह रहे हैं। जो आर्थिक सहायता है वो सीधे प्रदेश के पंचायतों में देने का प्रावधान किया है, जिसके कारण बहुत से जो जिला परिषद एवं पंचायती राज से जुड़े हुए सदस्य हैं, बीडीसी मेंबर हैं, वो घोषणाएं कर रहे हैं पद छोड़ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो केंद्र में संशोधन करने के लिए इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। वहीं आम आदमी जो है परेशान है। आज एपीएल परिवारों का 10 लाख के करीब जो कार्ड होल्डर हैं उनके राशन में कटौती की गई है और केंद्र सरकार से लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार राशन कोटा बढ़ाने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज ने मनाली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। वार्ता के दौरान 4 सितंबर को मनाई जाने वाली हरित तालिका तीज पर विस्तृत चर्चा की गई। हरित तालिका तीज नेपाली मूल के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें विवाहिता महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज के प्रधान साइला लामा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाली में 4 सितंबर को यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार यह कार्यक्रम रामबाग के बजाय गवर्नमेंट स्कूल के प्रांगण में होगा। आज मूल प्रवाह समाज का तरफ से आज हमारा कुंजुम में पत्रकार बंधुओं को जो है पत्रकार सम्मेलन हमारा हरिताल तीज 4 तारीख को स्कूल ग्राउंड में माना जा रहा है। इसलिए जो है रामबाग में काम नहीं होने के कारण हम जो वहाँ नहीं माना पाए, सारे स्कूल में परमिशन वहाँ दे दिए गए। इसलिए जो है हमने आज पत्रकार के लिए वार्ता यहाँ बुलाया, हम भी चाहे आज पत्रकार सम्मेलन हम करेंगे। तो इसमें रेमी ठाकुर जी हमारा अतिथि मुख्य अतिथि आ रहे हैं और उपाध्यक्ष 22 वर्ष का जनजातीय क्षेत्र का रेमी ठाकुर जी, और उसके बाद फिर हमारा सोनू कुमार गुप्ता जी जो है अतिथि रूप में रहेंगे, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो मजदूरी का केस लड़ रहा है सोनू कुमार गुप्ता जी। और उसके बाद शायद जोशी जी भी होगा अतिथि रूप में, जोशी जी भी रहेगा, वो भी ईटक का प्रधान प्रदेश का है। बाकी फिर हमारा जो भी है हरिताल तीज पता तो है सबको, नेपाली का सबसे 6ठं बार माना जा रहा है। 5वीं बार पिछले दफा हुआ था, 6ठं बार हम इस दफा बड़े भव्य रूप से हरिताल तीज को मानने जा रहा हूँ। और आम जनता भी हमारा जितने भी है नेपाली भी सब दिल खोल के इस भाग में लेने के लिए आएंगे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सिधियाणी पंचायत का प्रतिनिधिमंडल एसपी मंडी से मिला, रमेश हत्याकांड की त्वरित छानबीन किए जाने की मांग की। मंडी व्यापार मंडल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से मिला, अपनी मांगों को लेकर मंत्री से की चर्चा। गोहर के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय गान का किया गया आयोजन, छात्रों ने कॉलेज परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में निकाली तिरंगा यात्रा। अखिल भारत नेपाली एकता ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, 4 सितंबर को मनाई जाने वाली हरित तालिका तीज पर की गई चर्चा। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार।